Hi, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Very good evening. Very good evening. Okay. So what's up? क्या क्या हो चुका है आप लोगों की तरफ से? क्या क्या कंप्लीट हो गया? क्या क्या बचा हुआ है? Okay. First and foremost thing that I receive a message from PSA saying that uh, guys are not filling up their attendance. So please, for God's sake, those who have not filled it or they have attended the class but they have not filled it, please coordinate with PSA team. Otherwise, you will not be able to appear in NSDC exam or assessment process. So those who have not filled it up, please complete it or talk to PSA team member and then get it done. Okay, so how many of you have not completed your attendance or who have ignored to fill up your attendance? Because I understand that here whoever 10 participants are there are 12 participants including me, so remove me, so it's 11. KK is basically, I feel she is Kanya Kumari who joined today in the group from a PSA representation, right? So out of all, you guys are 10 guys who are most regular. So I understand that you guys have completed your attendance sheet. Am I audible to you guys? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? Yes, sir. Yes, sir. हम्म, Yes, sir. तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने अटेंडेंस नहीं फिल अप किया है? वो प्लीज उस चीज को जरा सा सीरियसली लें, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द एनएसडीसी असेसमेंट एंड गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेशन होता है दैट यू विल नॉट बी गेटिंग बिकॉज फॉर दैट attendance is mandatory. So we have KK. She is the representative from PSA. So KK, I feel Kanyakumari. In case, hi, are you there, Miss Kanyakumari? Hello. Anyways. Okay. So how many of you have completed that process what we discussed till yesterday or day or last week, that incorporation of meta tags and all those process? So if you have completed it, I'll move on to off page optimization, which was a little tricky. All right. So Sir, complete कर लिया मैंने आज ही complete कर दिया. ठीक है, no problem. अभी मैं आप लोगों को ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आज मैं ब्रीफ दूंगा. ये आप लोगों के सामने एक एक्सेल शीट खुला हुआ दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है. ओके, सो ये एक्सेल शीट क्या है? एसईओ के अंदर दो कंपोनेंट हम लोगों ने बात किया था, एक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है. ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या है? ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना, फिर टाइटल टैग लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, फिर उसके बाद फाइल नेम के अंदर कीवर्ड को इंसर्ट करना. तो वो सारा प्रोसेस जो हमने एक्सएमएल साइट मैप जो कि हम लोगों ने कल भी देखा, और उसको कैसे गूगल सर्च कंसोल क्रिएट करके वहां पे सबमिट करना, तो ये सारे प्रोसेस हमने कल तक देखा. तो ये सारा प्रोसेस जो है ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर तक आता है. राइट नाउ उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि वंस यू आर डन विद ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, जहां आपने कंटेंट लिख दिया, जहां आपने H1 टैग लिख दिया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ आपने डाल दिया, नाउ व्हाट नेक्स्ट?
जब हमने एसईओ का फंडामेंटल्स ऑफ एसईओ पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम लोगों ने क्लासिफाइड सबमिशंस, बुकमार्किंग, ब्लॉग आर्टिकल, ये सारी चीज़ें कही थी। तो ये एक लिस्ट है, ये एक एक्सेल शीट है जो कि हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो कि हमारी कंपनी चूँकि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, तो इसलिए हमने एक कम्प्रिहेंसिव एक्सेल शीट बनाया हुआ है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे। यानी हम अपनी वेबसाइट, आप लोग अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होने के लिए उसको हमें ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी वो सारे डायरेक्टरीज, वो सारे बिजनेस लिस्टिंग्स के अंदर हमको सबमिट करना होगा, ताकि आपकी साइट एक्सेस हो और गूगल में रैंक करना शुरू करे। ठीक है, तो अभी जिन्होंने भी अपनी वेबसाइट बनाई है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर लिया है और गूगल सर्च कंसोल इंटीग्रेट कर चुके हैं, साइट मैप डॉट एक्सएमएल को करेक्टली इंस्टॉल करने के बाद उसको फेच करवा चुके हैं गूगल सर्च कंसोल में, गूगल सर्च कंसोल ने उसको, उसके कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट बता दिया है, अगर वहां तक किसी सबने कर लिया है, तो आप अपने वेबसाइट के लिंक को गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि वो अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके लिए तरीका क्या होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैं फिर से अभी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। मैं एक आपको ये आपको google.com या .in जो भी है दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था पहले कि हमको साइट कोलन आपकी वेबसाइट का नाम, फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेबसाइट का अपना नाम ज़रा टेक्स्ट करो जिसने ऑन पेज कंप्लीट कर लिया है। ऑन पेज अनाक्षी, yesterday you did that, तो अनाक्षी आप जरा सा अपना लिंक शेयर करो ना चैट पे, शेयर योर लिंक ऑन द चैट। अनाक्षी, आर यू एबल टू हियर मी? या किसी और ने भी किया है आज, जैसे किसी एक का मैसेज था कि आई हैव कंप्लीटेड इट, तो वो भी अपना, कोई भी आप लोग अपना जिसका भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, 6 स्टेप्स कंप्लीट हो गए थे, वो अपना लिंक यहाँ पे डाल दें चैट पे, तो सो दैट आई विल शोकेस द फर्स्ट स्टेप एंड देन फ्रॉम देयर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Sir, can I send it as Anisha's Makeup Studio over here? हाँ हाँ I हाँ, can. बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। Okay, sir. मुझे ढूंढना पड़ेगा because अच्छा I'm ठीक in है, नो प्रॉब्लम, mobile. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो एनीवन एल्स हु हैज इट हैंडी, जिन्होंने अपना पूरा स्टेप कंप्लीट कर लिया है? आई थिंक समवन हैज पोस्टेड इट टुडे इन द ग्रुप, आई डोंट नो किसने किया था। डन सर। कौन, सोनाली ने किया था? सोनाली, कैन यू शेयर मी योर लिंक? ये सर चैट में डाल रही हूँ। हाँ,
Deep Shikha Painters, I think Akash has also submitted it, right? Akash, are you there? Akash? No one has their links handy with them. किसी का कोई लिंक हैंडी नहीं है जिसने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया है. Am I audible to you guys or am I not audible to you guys? ये सर मैं चैट में नहीं डाला था ना, मैं सर मैं आज मोबाइल में हूँ। That's okay. Anyone ना, मतलब यहाँ पे 10-12 लोग हैं, ठीक है. सर मैं तो लैपटॉप का पेज No. आपको स्क्रीनशॉट में शेयर किया था ना, इसलिए अच्छा, मैं नहीं चलो ठीक. ठीक कर पा रही हूँ। ठीक है. Anakshi has shared it. Akash, are you able to hear me? Akash? ये सर मेरा नेटवर्क में अभी ज्वाइन चलिए, anyways. हेलो Yeah. That's okay. ठीक है. That is enough for me for showcasing this. Reema Roy. Okay, fine. All right. So you can see this is something that you have to type site colon and what is your name, what is name of your website. So that's what you have to see. ओके यहाँ पे आप लोगों ने जैसे लिंक्डइन का प्रोफाइल अपडेट किया है और उसके अंदर आपने ये लिंक डाला है, तो ये एक लिंक हो रहा है, बट आपकी वेबसाइट जो विक्स वाली वेबसाइट है उस वेबसाइट को अभी गूगल ने इंडेक्स नहीं किया है, राइट. सो व्हेन आई एम पुटिंग अप साइट कोलन द नेम ऑफ द वेबसाइट, इट शोज दैट आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हुई है या नहीं हुई है. अगर हो गया है तो दिख के आता है. अब यहाँ पे देखो, ये रीमा रॉय विक्स साइट योगा मेडिटेशन क्लास है. इनका साइट आप देख रहे हो, जब मैंने डाला है यहाँ पे साइट कोलन, तो इनका जो है 6 पेज यहाँ पे लिस्टिंग आ रहा है. दिख रहा है आप लोगों को? आर यू गाइज एबल टू सी इट? Yes, sir. राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि रीमा रॉय की साइट जो है गूगल ने ऑलरेडी इंडेक्स कर लिया है, बाकी साइट को इंडेक्स नहीं किया है, राइट. तो अब हमको ये देखना है कि जैसे यहाँ पे बेस्ट प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर्स, ये सारी चीजें हैं, बट आई फील दैट शी हैज नॉट यूटिलाइज समवेयर एज अ कोलकाता, पता नहीं कि कहाँ पे यूज किया. हाँ, यूज किया है उसने वर्चुअल योगा क्लास, योगा एंड फिटनेस स्टूडियो कोलकाता, राइट. सो दिस इज व्हाट इज हर टाइटल टैग. तो ये आपका टाइटल टैग है. उसके बाद ये जो है ये आपका डिस्क्रिप्शन गूगल फेच कर रहा है. उसी तरह से नेक्स्ट ये आपका टाइटल टैग ले रहा है गूगल. उसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन आपने अपडेट किया है तो ठीक है, अदरवाइज कंटेंट फेच कर लेता है. ओके, तो आप देखेंगे कि कहीं पे, ठीक है, योगा फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन, ये जो भी, ये मेरे ख्याल से दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ कंटेंट, राइट. सो इफ यू आर नॉट पुटिंग अप डिस्क्रिप्शन, कंटेंट विल बी फेच्ड फ्रॉम योर वेबसाइट. तो इसलिए कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन भी डालना है और हमको अपने कंटेंट को भी हमको थोड़ा ज्यादा लिखना है, सो दैट ये हमारी विजिबिलिटी होके आए. ओके, सो दिस एक्चुअली सेज नंबर ऑफ पेजेस योर वेबसाइट बीइंग इंडेक्स्ड. अब यहाँ पे आप देखोगे कि साइट कॉलन ये मैंने डाला है, तो इससे इंडेक्सिंग पता चल रहा है. यहाँ पे आप लोगों को 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं जहाँ पे मैं माउस घुमा रहा हूँ, HTTPS रीमा रॉय विक्स साइट योगा मेडिटेशन क्लास, और यहाँ पे 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं. अब जब आप 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं उसके ऊपर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये कब इंडेक्स हुआ था. तो हम चूंकि विक्स साइट पे बनाए हैं तो ये विक्स साइट का डिटेल दे रहा है, ना कि आपकी वेबसाइट का डिटेल दे रहा है. ओके, बट स्टिल इट शोज दैट यस योर साइट हैज बीन इंडेक्स्ड. ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 1. अब हम इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे साइट्स इंडेक्स हो चुके हैं.
अगर आपकी साइट में more than 6 pages हैं, if your site carries more than 6 pages and only 6 pages are listed, that mean to say you have to work on additional pages to get indexed. और additional pages को index करने के लिए जो तरीका मैंने बताया वो ये था कि भाई हम गूगल सर्च कंसोल में हम अपने पेज को sitemap.xml को हम सबमिट करेंगे एंड वहां से ये फेच हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये एक स्टेप है जो कि आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होगा कि आपने अगर प्रोसेस अपना कंप्लीट किया है, वो अगर फेच कर लिया है गूगल ने, गूगल हैज ऑलरेडी इंडेक्स्ड इट, और यहाँ पे क्या कह रहा है www.webmaster.com, वेबमास्टर पे जाके आप अपने साइट को गूगल के अंदर इंडेक्स करा सकते हैं। और ये क्या है, वेबमास्टर क्या है, वही गूगल सर्च कंसोल जिसको कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ओके, सो दिस इज स्टेप नंबर 1 कि जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद गूगल आपको इंडेक्स किया है नहीं किया है वो चेक कर लेने का, और आज की डेट में द कीवर्ड व्हाट यू हैव सेलेक्टेड उससे रैंकिंग आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आपको एक एक्सेल शीट बनाना है, एंड दैट इज ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, इन द सेंस आज की डेट में आपकी वेबसाइट का रैंकिंग क्या है। वो 10th पोजीशन पे हो सकता है, वो 20th पे हो सकता है, वो 100 पे हो सकता है, 200 पे हो सकता है, या लिस्टिंग ही ना हो गूगल में, या किस आपका कीवर्ड से रैंक ही ना कर रहा हो, स्टिल यू नीड टू कैप्चर दैट, और फिर उसके बाद आपको देखना होगा कि भाई वो किस तरह से प्रोग्रेस करता है। तो मैं इसके बाद का स्टेप, जब आपकी साइट लिस्टिंग हो जाती है तो आपको किस तरह का रिपोर्ट अपने लिए बनाना है वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूं, सो दैट आप लोग उस तरह का रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, आपके सामने देखिए एक ये एक्सेल शीट नजर आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है रैंकिंग इन गूगल पेज, ये 21/6/2021 का है। ठीक है, ये समरी रिपोर्ट है और ये हमारा रैंकिंग रिपोर्ट है कि अगर हमारा जो कीवर्ड है उस कीवर्ड से ये कब किस डेट में किस रैंक पे था। तो अगर आप आज की डेट में किसी चीज को लिस्ट कर रहे हैं, रैंकिंग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने कीवर्ड का जो भी आपका कीवर्ड है, फर्स्ट कीवर्ड, सेकंड कीवर्ड, थर्ड कीवर्ड, जो भी आपने टारगेटेड कीवर्ड डाला है उस कीवर्ड को लिख के और गूगल में सर्च करके देखिए कि वो किस पोजीशन पे है। तो अगर हम आज की डेट में देखेंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा नीचे के पोजीशन पे हो, 100 में हो, 50 में हो, 60 में हो, 40 में हो, जैसा भी होगा, बट स्लोली स्लोली जब आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करते चले जाएंगे तो ये आपका स्लोली आपका ऊपर नीचे ये फ्लक्चुएट करता है, कभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कभी थोड़ा सा नीचे जाएगा, बट अगर आप काम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो ये प्रोसीड होता रहेगा। कुछ ऐसे लिस्टिंग्स रहेंगे जो कि नहीं आ रहे थे, NA इज नॉट एप्लीकेबल विच वाज नॉट कमिंग, बट स्लोली वो आना शुरू हो गया। तो who this gentleman is, I don't know. Mute. ठीक है, चलो, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या है, तो इस तरह से आपको अपना रैंकिंग रिपोर्ट बनाना है और बना के आपको अपने पास सेव करके रखना है विद द पीरियोडिक इंक्रीमेंट। सो एक एक्सेल शीट आपको फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का है, सेकंड आप कीवर्ड का है, थर्ड आप जो भी डेट में आप रैंकिंग चेक कर रहे हो उसको आप लिख लो, चाहे तो लेफ्ट टू राइट लिखो या फिर राइट टू लेफ्ट, व्हाटएवर इट इज, बट इट हैज टू बी ऑन अ प्रोग्रेसिव नोट। ओके, तो ये एक स्टेप नंबर 1 है। नाउ स्टेप नंबर 2 जो कि एक्सेल शीट मैंने आप लोगों को दिखाया था, उस एक्सेल शीट पे मैं जा रहा हूं, सो दैट ये वो एक्सेल शीट है जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेल शीट, ये वाला शीट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और ये फाइनल लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट इंक्रीज होता रहता है। सो आप लोगों को भी अपनी तरफ से अगर आपको कंटिन्यूअसली ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करते रहना है, अपने पेज को प्रमोट करते रहना है, तो आपको ये एक्टिविटी करते रहना है, राइट। तो आपको करना क्या है, ये देखिएगा कि यहाँ पे फर्स्ट शीट मैंने क्लासिफाइड लिख रखा है, नीचे आपको एक्सेल शीट के बॉटम में आपको क्लासिफाइड लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को। इज इट विजिबल टू यू गाइस? यस सर। ओके, सो ये जो साइट्स हैं, यानी यहाँ पे जितने 100 या 200 साइट्स जो भी लिस्टेड हैं, ये एक तरह से क्लासिफाइड साइट्स की लिस्टिंग्स हैं, और ये फ्री क्लासिफाइड साइट्स हैं, दे डोंट चार्ज एनीथिंग, बट समटाइम्स यू नीड टू क्रिएट लॉगिन फॉर दिस टू सबमिट योर वेबसाइट डिटेल। ठीक है, तो ये 200 क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट।
उसके बाद आपको बुक मार्किंग साइट आती है, यानी इसमें क्या है, ये एक तरह से सोशल बुक मार्किंग साइट्स होती हैं, सो दैट इफ यू सबमिट योर वेबसाइट ओवर हियर तो आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर जल्दी फेच होता है, ठीक है। तो ये सोशल बुक मार्किंग साइट है। उसी तरह से तीसरा जो है, ये आर्टिकल वेबसाइट्स हैं, जहां के आप अपने बिजनेस के बारे में, आप अपने कंपनी के बारे में आर्टिकल लिख के यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। All of us know that content plays major role in search engine ranking. तो आपको क्या करना है, आपको अपने बिजनेस के बारे में 500 वर्ड्स 600 वर्ड्स के आर्टिकल्स लिखने हैं, and then you have to submit it. So off page optimization is never ending process. SEO जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, वो तो फिर भी थोड़ा टाइम करके आप सब कुछ ऑप्टिमाइज करके छोड़ दोगे, बट ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. You cannot stop it until you want your website to rank. तो आपको क्या करना है, आप एवरेजली, ये नहीं कहता हूं कि हर दिन आप आर्टिकल लिख के सबमिट कीजिए, बट वीकली एटलीस्ट वंस और ट्वाइस आर्टिकल आप लिख के 500 वर्ड्स का आर्टिकल, एंड देन यू सबमिट इट. एंड व्हेन यू विल बी सबमिटिंग, यू विल गेट अ चांस टू हाइपरलिंक. जो भी आपका कीवर्ड है, उस कीवर्ड को भी आपको इंसर्ट करना है और उस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं, जैसे आप वर्ड में करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और किसी भी यूआरएल के साथ आप लिंक करते हैं, वैसे ही आप वहां पे भी लिंक कर सकते हैं. तो दीज आर ऑलमोस्ट 100 और 100 प्लस 80 वेबसाइट्स हैं यहाँ पे, जो कि आपको आर्टिकल रिलेटेड वेबसाइट्स हैं. उसी तरह से नेक्स्ट है डायरेक्टरी है. ये डायरेक्टरी क्या है, बिजनेस डायरेक्टरी साइट्स हैं, जैसे आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहां जाके आप अपने बिजनेस और आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हैं, राइट. सो these are also almost I think 200 plus websites should be there, right. और आपको क्या करना है, एक एक वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जाके आपको अपना लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है. लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको सबमिट करना है. यू विल रिसीव सम वेरिफिकेशन मेल. वहां पे कभी कहता है कंफर्म बाय योर, क्लिक ऑन द वेरिफिकेशन मेल. जो भी एक प्रोसेस होता है, हर वेबसाइट का अपना एक अलग प्रोसेस है. सो यू हैव टू गो बाय इंडिविजुअल वेबसाइट प्रोसेस एंड देन यू हैव टू डू इट. सो ये इतने बड़े लिस्ट को देख के आप लोग फ्राइटेंड ना हो जाएं, आप लोग घबराएं नहीं, बट इफ यू कीप ऑन डूइंग इट, प्रोबेबली योर वेबसाइट विल स्टार्ट रैंकिंग, ठीक है. तो आपको क्या करना है, एक एक वेबसाइट पे जाना है और वहां जाके अपनी वेबसाइट का टाइटल आपने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन आपने बना रखा है, आपकी वेबसाइट का यूआरएल आपको पता है, तो यही चीजें पूछता है. कभी वो जो है कॉन्टैक्ट पर्सन नेम पूछ लेता है, कभी ईमेल आईडी पूछेगा, तो वो आपको अपना सबमिट करना है, एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग confirmation mail that yes it has been successfully submitted. It's not mandatory कि जब आप सबमिट करोगे उसी टाइम में आपकी वेबसाइट इन वेबसाइट्स पे लिस्ट हो जाएंगी. they take their own time, sometimes they take 1 month time, कभी वो 2 months का टाइम लेते हैं, कभी उससे भी ज्यादा टाइम लेते हैं, because it is free so you cannot force them to list your website. ओके, सो क्या करना होगा, आपको ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस करना हो. उसके बाद नेक्स्ट है गेस्ट ब्लॉग है. ये वो 100 प्लस और 180 प्लस वेबसाइट्स हैं जो कि गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए जाने जाते हैं. So what you can do, you can go over there and try to see what are the relevant blogs which are content related to you or your website or your business, and in response to that you can put a comment. जैसे आप देखते हैं YouTube पे कमेंट देखते हैं, कोई न्यूज लिंक रहता है उसके ऊपर आप कमेंट देखते हैं, उसी तरह से जाके आप वहां पे कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का लिंक भी आप डाल सकते हैं. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट इट शुड बी रेलिवेंट टू योर बिजनेस. अब हेल्थ केयर में एंटरटेनमेंट नहीं डालना और एंटरटेनमेंट में हेल्थ नहीं डालना, राइट. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. उसके बाद तीसरा है बिजनेस साइट्स. ये वो साइट्स हैं जो कि बिजनेस की वेबसाइट्स को लिस्ट करते हैं. इसके अंदर आप देखिएगा, जब इधर की तरफ आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सुलेखा भी है, जस्ट डायल भी है, ट्रेड इंडिया भी है, आस्क लैला भी है, ट्रेड फॉर इंडिया भी है, इंडिया मार्ट भी है. सो दीज आर ऑल्सो ऑफरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन एक्चुअली सबमिट योर वेबसाइट ओवर देयर. वहां पे आपकी वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट सबमिट करोगे, वो हो सकता है फ्री में ही आपके लिए एक पेज बना ले, या फिर आपके बिजनेस लिस्टिंग में आपकी पेज आज आपकी वेबसाइट और आपकी कंपनी का डिटेल आ जाएगा.
ओके तो ये एक पूरा का पूरा, यानी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 क्लासिफाइड में है, 200 करीब जो है बुक मार्किंग में है, आर्टिकल के 100 हैं, डायरेक्टरी सबमिशन है, गेस्ट ब्लॉगिंग है, तो ऑलमोस्ट ये आप 200 600 700 800 वेबसाइट्स हैं, इसके अंदर आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है. So to be updated on all these websites, you can understand what kind of efforts that you have to make your website rank with the relevant keywords. Are you able to understand? आप लोग समझ रहे हो मेरी बातों को? फिर मैं ये भी दिखाऊंगा कि इन चीजों का रिपोर्ट कैसे बनाते हैं. यहां तक आप लोगों के समझ में आई बात? यस ठीक है, राइट. तो ये वाला एक्सेल शीट मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, आप लोगों इसको अपने पास सेव कर लेने का है. इसको ग्रुप में ही मत छोड़िए, इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिए, बिकॉज दिस इज with the various very tough and very hard work we are able to collect these and we use it for our customers. तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा. और कभी कभी ये रहता है कि भाई if you are promoting it outside any other city, तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिंक है delhi डॉट समथिंग करके है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको अपनी सिटी का नाम सेलेक्ट करना है. वहां पे मल्टीपल सिटीज होंगे, तो आपको वहां पे अपनी सिटी सेलेक्ट करना है. इफ यू आर प्रोमोटिंग इट आउटसाइड इंडिया, तो वहां पे अगर वो ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको उस कंट्री का ऑप्शन चूज करके फिर उसके बाद करना है. जैसे आप यहाँ पे 111 पे आप जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ india.sebule.com. ठीक है, अब इंडिया डॉट है, इसका मतलब इंडिया की अलग वेबसाइट होगी, दूसरी लोकेशंस की अलग वेबसाइट होगी, तो आपको उस लोकेशन के लिए, आपको उस कंट्री के लिए वो वेबसाइट, वो ऑप्शन आप चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस पर्टिकुलर लिंक की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये एक फर्स्ट लेवल स्टेप है. फर्स्ट मैंने ये बताया कि कैसे आपको ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हुई या नहीं हुई. दूसरा, अगर इंडेक्स हो गई है तो आज की डेट में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या है, जैसा मैंने एक्सेल शीट दिखा के आपको रैंकिंग रिपोर्ट बताया. अब उसके बाद आपका ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है कि आपको क्लासिफाइड वेबसाइट्स में सबमिट करना है, बुक मार्किंग करना है, आर्टिकल लिखना है और सबमिट करना है, डायरेक्टरी सबमिशन से, गेट्स ब्लॉग पोस्ट, बिजनेस साइट्स हैं. तो ये सारी चीजें आपको कंटिन्यूअस करना है और एवरीडे प्रोसेस के ऊपर इसको करना होता है, तभी जाके आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करना शुरू करती है. इतना आसान नहीं होता कि हम छोटे से काम कर लिए, थोड़ा बहुत काम कर लिए और हम ये कर लिए और हमारी वेबसाइट फर्स्ट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करना शुरू कर देती है. इन सारे एफर्ट्स के बाद कोई एक वेबसाइट टॉप पे रैंक करना शुरू करती है. नाउ नेक्स्ट लेवल इज हमारा रिपोर्ट कैसा होगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, so that you guys will be able to understand it. ठीक है, आप लोगों को ये दूसरा शीट नजर, एक नया शीट नजर आ रहा है आप लोगों को? यस राइट. तो यहाँ पे देखिए, आप जो है यहाँ पे हमने सीरियल नंबर और डेट डाला हुआ है, उसके बाद टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, फिर प्रोजेक्ट यूआरएल. प्रोजेक्ट यूआरएल क्या है? जो लिंक आप सबमिट करने वाले हैं, इन द सेंस वो स्पेसिफिक लिंक. अगर आप अपने वेबसाइट का मेन पेज सबमिट कर रहे हैं तो मेन पेज का नाम आएगा, अगर आप सर्विसेज का कर रहे हैं या कॉन्टैक्ट का कर रहे हैं तो वो आएगा. ठीक है, तो उसका जो टाइटल है वो आपको लिखना है. मैं यहाँ पे इलैबोरेटेड फॉर्मेट में कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान आए.
ठीक है, तो ये हमारा टाइटल टैग है, ये यहाँ पे डाले हैं। उसी तरह से ये डिस्क्रिप्शन टैग है। ओके, ये डिस्क्रिप्शन टैग है। डिस्क्रिप्शन आप हम रैप कर लेते हैं इसको। ओके, ठीक है, तो आप ये देखिए डिस्क्रिप्शन हमेशा लंबा होता है, तो डिस्क्रिप्शन टैग यहाँ पे आ गया। फिर प्रोजेक्ट यूआरएल। प्रोजेक्ट यूआरएल का मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्ट यूआरएल मतलब वो लिंक जो कि आपको सबमिट करना है। और ये क्लासिफाइड आप देखिए कि ये वाला शीट जो है क्लासिफाइड सबमिशन शीट है। तो ये क्या है? क्लासिफाइड अप्रूव्ड यूआरएल। आपने वेबसाइट में सबमिट किया और वो अप्रूव हो गया है, तो अप्रूव होने के बाद जो लिंक आ रहा है वो लिंक आपको यहाँ पे सबमिट करना है, और ये किस डेट में आपने सबमिट किया है वो डालना है। अगर उस पर्टिकुलर वेबसाइट में सबमिट करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ा है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू कीप ऑन डूइंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कभी कुछ ये 5 एक तरह की वेबसाइट्स, एक तरह का लिंक आया, फिर नीचे आप जाएंगे तो दूसरे लिंक्स आएंगे। यहाँ पे देखिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग आ गया, ऊपर जो है ऊपर कुछ और लिंकिंग आ रहा था, कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट आया, फिर ब्रांडिंग और मार्केटिंग आ गया, है नहीं? उसके बाद क्रिएटिव कंटेंट डेवलपमेंट का यूआरएल आ गया। तो और ये इसका टाइटल अलग होगा, इसका डिस्क्रिप्शन अलग होगा, इसका यूआरएल अलग होगा, और ये सबमिशन के बाद जो कंफर्मेशन मेल आ रहा है और कंफर्म हो जा रहा है कि आपकी साइट कंफर्म हो गई और लिस्ट हो गई है, उसका यहाँ पे डिटेल आपको पेस्ट करना है अपने रिकॉर्ड में। और फिर उसके बाद किस डेट में आपने सबमिट किया, तो आप देख सकते हैं ये 11/6 का है, उसके बाद 15/6 का है, उसके बाद 16 का, 19 का, 18 का, जैसे जैसे जिस डेट में सबमिट करते जा रहे हैं उस डेट के हिसाब से आपको लिस्टिंग करते चले जाना है। उसी तरह से दूसरा आप ये देखिए सोशल बुक मार्किंग में है, ये भी क्या है? उसी तरह का आपको फॉर्मेट बनाना है, बुक मार्किंग यूआरएल। जो बुक मार्किंग साइट्स का जो मैंने आपको लिस्टिंग दिया है उसमें से सबमिट योर वेबसाइट करके जो ऑप्शन आएगा, तो वहां पे आप इस तरह का आप ये बनाते जाएंगे। ओके, तो आप जो भी एक वेबसाइट दो तो 5 वेबसाइट में कौन सा लिंक सबमिट किया गया है वो आप देख लीजिए, प्रोजेक्ट यूआरएल, फिर उसी तरह से टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। फिर यहाँ पे आपको थोड़े से ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप हैशटैग भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये सोशल बुक मार्किंग रिलेटेड साइट है। तो आप हैशटैग को भी यूज कर सकते हैं, जो आप 5 या 6 हैशटैग यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना होगा कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी का बिजनेस है, किस डेट में सबमिट किया, कौन सा ईमेल आईडी आपने यूज किया है कंफर्मेशन के लिए, वो सबमिट किया गया। ठीक है, ये डोमेन अथॉरिटी वाला आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजों को आपको मेंटेन करना है। तो ये किसका हो गया? सोशल बुक मार्किंग और सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स का हो गया। अलग अलग वेबसाइट में आपको अलग अलग सबमिट करते जाना है, और हर लिंक को आप सबमिट कर सकते हो। इन द सेंस जो डिजिटल मार्केटिंग आपके जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एसईओ का अलग पेज है, डिजिटल मार्केटिंग का अलग पेज है, तो आप सोशल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग का अलग पेज है, तो आप इस तरह से करते चले जा सकते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली कीप ऑन डूइंग एंड देन आप इसी तरह से अपनी जो कैटेगरीज है उसको भी आप मेंटेन करेंगे। कोई फैशन से रिलेटेड है, कोई पेंटिंग से रिलेटेड है। अगर पेंटिंग कैटेगरी नहीं मिल रहा तो नियरेस्ट रेलेवेंट कैटेगरी क्या है वो देख लीजिए। कोई मान ले कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो वो वहां पे देख ले कि भाई उसके कैटेगरी से रिलेटेड, उसके बिजनेस से रिलेटेड कौन सा नियरेस्ट कैटेगरी है जिसके ऊपर सबमिशन किया जा सकता है। उसी तरह से आ जाता है डायरेक्टरी सबमिशन, यानी टाइटल डिस्क्रिप्शन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों आप लोगों को कहा कि एक एक्सेल शीट बनाना जरूरी है, जिसमें आपको टाइटल टैग, आपको जो है यूआरएल का लिंक देना है, फिर उसका टाइटल देना है, फिर डिस्क्रिप्शन देना है, और जो रेलेवेंट कीवर्ड आप जिससे आप प्रमोट करना चाहते हैं वो उसको यूज करना है। जो आपके रेलेवेंट कीवर्ड है उसी के साथ आप हैशटैग को यूज कर सकते हो सोशल मीडिया के अंदर, राइट? तो आप देखें यहाँ पे बिजनेस डायरेक्टरी लिस्टिंग के अंदर ये एक डायरेक्टरी का लिंक है, जो कि मैंने जो आपको फर्स्ट लेवल पे एक्सेल शीट के अंदर डायरेक्टरी लिस्ट दिखाया उसी में से है। मैं एक छोटा सा सेक्शन सिर्फ उठा के आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ये हमारा डायरेक्टरी है जिसमें आपको सबमिट करना है, कौन सा लिंक सबमिट करना है, ये आपको अपनी वेबसाइट का लिंक सबमिट करना है। उसका टाइटल है, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका सोशल मीडिया यानी आपको हैशटैग यूज करना है,
फिर यहाँ पे देखिए कैटेगरी, जो डायरेक्टरी सबमिशन में कैटेगरी, वहां पे बुक मार्किंग में सिर्फ मार्केटिंग था, डायरेक्टरी सबमिशन में सेल्स एंड मार्केटिंग या मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, तो आपको वो डालना है। फिर कौन सी डेट में डालना है, ईमेल कंफर्मेशन आया तो ठीक है, किस मेल पे आया वो भी कर सकते हैं, नहीं आया तो क्या आया, आपने कब सबमिट किया था, और उसका डिटेल आप इस तरह से अपना डिटेल बना लेने का, राइट। तो इस तरह से आपको क्या होता है, इस तरह से आप अपना एक्सेल शीट, कंप्रिहेंसिव एक्सेल शीट तैयार कर लेते हैं। और आपको हर दिन, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4th को भी हुआ है, 5th को भी हुआ है, 6th को भी हुआ है, तो ये कंटिन्यूसली चलता रह रहा है। सो हर दिन 1-2 दिन के गैप पे ये पोस्टिंग्स ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, तब जाके कोई वेबसाइट ऊपर की तरफ रैंक करती है विद द कॉम्पिटिटिव सेट ऑफ कीवर्ड्स। ओके, उसी तरह से इमेज का ऑप्शन आता है, इमेज सबमिशन साइट्स भी हैं जहां की आप रेलेवेंट इमेजेस भी सबमिट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई कीवर्ड से सर्च कर रहा है तो आपका इमेज, आपकी वेबसाइट का इमेज भी गूगल के अंदर लिस्ट करना शुरू करता है। ये वही पैटर्न है। उसी तरह से आर्टिकल सबमिशन है कि आप कोई आर्टिकल लिखें और फिर आर्टिकल के यूआरएल आप सबमिट करें। ओके, यहाँ पे भी वही चीज है कि भाई उसका टाइटल देने का है, उसका डिस्क्रिप्शन देने का है, एक छोटा समरी देना होता है, उसके बाद आपको डिटेल्ड आर्टिकल लिखना होता है, एंड देन व्हेन यू हैव सबमिटेड इट, इसका भी सारा डिटेल आपको इसी तरह से अपने पास कैप्चर करना है। उसी तरह से और भी जो मैंने लिस्टिंग्स बताए हैं, इन सारी चीजों को आपको उसी तरह से कैप्चर करना है और अपने पास मेंटेन करना है। तो सबसे पहली चीज ये है, यहाँ पे आपको ये समझना है, इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप शुरू करेंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये करना है कि एक नया ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको ईमेल आईडी क्रिएट करना है, जो कि आपका रेगुलर ईमेल आईडी नहीं हो। रीजन ये है कि जब इतने सारे सबमिशंस करेंगे तो आपको हंड्रेड्स में एवरीडे ईमेल आना शुरू हो जाएगा। तो आपका अगर मेन ईमेल आईडी अगर इतने सारे प्रमोशन के ईमेल से भर जाएगा तो वो स्पैम ईमेल हो जाएगा, तो आप काम के मेल को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड या किसी और प्लेटफॉर्म पे, याहू पे या किसी और पे, आप एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए जो कि सिर्फ प्रमोशन के तौर पे आप यूज करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर क्रिएशंस वाले हैं तो वो लिख सकते हैं rcreations.mktg। mktg इज बेसिकली फॉर मार्केटिंग, एंड @gmail.com या yahoo.com या जिस पे भी उनको बनाना है वो बना सकते हैं। उसी तरह से दूसरे लोग भी बना सकते हैं जिस जहां पे भी उनको लगे, बट इट शुड नॉट बी दैट ईमेल आईडी जो कि आप रेगुलरली यूज कर रहे हो। वजह क्या है कि जब प्रमोट होगा आपकी वेबसाइट पे इंक्वायरी आएंगी, वो भी उसी में आएगा, और आपका ये प्रमोशनल जो सबमिशन वाले मेल्स हैं वो भी उसी में आएंगे। तो इसलिए आपको दोनों को अलग अलग रखना है। समझ में आ गई बात? Am I clear to you guys? Yes sir. कौन समराइज करेगा, आप लोगों में से कौन समराइज करेगा इस चीज को, जो कि आज मैंने ओवरऑल जो मैं एक छोटा सा जो भी मैंने आज बताया है? Anyone among you who have understood and can summarize it? क्या हो गया भाई, इतना बोरिंग हो गया क्या मैं धीरे धीरे? 12 guys, 11 लोग हैं, 11 लोग, 11 people. Anyone can come forward and just summarize. क्या समझे आप लोग? या कुछ भी समझ में नहीं आया? Man, what happened to you guys? Am I not able to make you guys understand? बुझते पारे ना बुझते पारे? आकाश, अनाक्षी, जॉय, विश्वजीत, रीमा, रोहन, सोनाली, सुब्रतो साहब, सुषित जी, टीना, एनीवन? कोई नहीं? चलो यार, डिसअपॉइंटेड। कल बहुत खुश हो गया था आप लोगों का देख के, और आज जो है आप लोगों ने डिसअपॉइंट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी। इज इट नॉट अंडरस्टैंडेबल और इट्स लिटिल क्रिटिकल जिसकी वजह से आप लोग बिल्कुल इतना साइलेंट हो?
Yeah, sir, it's not too hard to understand, but you have to go through the process in Right. order to because Right. we have to make directories, we have to make Right. classified ads over there, we have to paste the link over there, you have to title tag and make it a whole summarization of our work, and then only we can need to understand, because what you have overall taught us, we have to go through the process in need to understand the thing first of Right. all. चलो, at least I am happy that someone said something. अनाक्षी, thank you very much. Otherwise तो मैं तो बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था कि यार मैं तो समझा ही नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को. हाँ, नहीं sir, but the process is too fast, that's why we are not getting it, but when we will do work on it, मैं we will. मैं 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 फिर से आप लोगों को समराइज करता हूँ. मैं आपको रिपोर्ट्स अलग अलग दिखाया हूँ, बट इस सारा का सारा एक ही टॉपिक है. मैं क्या करूँगा, आप लोगों के पास अपना यूआरएल बना हुआ है, जो भी आपका विक्स का साइट का यूआरएल है वो बना हुआ है ना आप लोगों का. हाँ sir. ठीक है, उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी बनाए हुए हो आप लोग, राइट. सो यूआरएल इज रेडी, टाइटल इज रेडी, डिस्क्रिप्शन इज रेडी. ठीक है, और कीवर्ड जिससे आपको प्रमोट करना है, जिससे आप टारगेट करना चाहते हैं, वो भी आपको रेडी है. तो यहाँ तक तो रेडी हो गया. अब आपको क्या करना है, क्लासिफाइड के 5 साइट्स उठाने हैं, उसमें जाना है, वहाँ पे जाके आपको सबमिट करना है. सबमिट करने के प्रोसेस में आपको साइन अप करना पड़ सकता है, साइन अप करके सबमिट कर लो. हाउ टू पोस्ट ए क्लासिफाइड, अब OLX आप लोगों को पता ही होगा, क्विकर आप लोगों को पता होगा, इसका ऐड भी आता है गूगल, ये यूट्यूब पे भी आता है, टीवी पे भी आता है, गूगल पे भी आता है. आप लोगों ने OLX और क्विकर का तो ऐड देखा ही होगा. ठीक है, तो या फिर आप लोगों को पता भी होगा कि वहाँ कैसे जाके लोग अपने अपने प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं. इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस. उसी तरह से आप अपने सर्विसेज के इमेजेस को या अपनी वेबसाइट की चीज़ों को आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं. जब आप वहाँ पे पोस्ट करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन सबमिशन उसका प्रोसेस होगा और उस तरह से आपको फाइनली आएगा, राइट. तो उसी तरह से प्रोसेस को लेके जाना है. उसी तरह से बिजनेस डायरेक्टरी है, तो 6-7 कैटेगरीज हैं. तो आपको पूरे वेबसाइट के सारे लिंक के अंदर एक ही दिन सबमिट नहीं करना. आपको एक लिंक उठाना है, अपनी वेबसाइट का एक लिंक लेना है, 5 वेबसाइट क्लासिफाइड से पकड़ लो, 5 आप जो है डायरेक्टरी से पकड़ लो, 5 आप सोशल बुक मार्किंग से ले लो. तो ये 15-20 वेबसाइट्स को करने में आपको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, तो आप अगर हर दिन 1 घंटा भी अगर आप लगा रहे हो, तो इवेंचुअली आप मंथ में 30 वेबसाइट्स तक आप पोस्ट कर सकते हो. 30 वेबसाइट्स पे आप पोस्ट कर सकते हो. तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स ह्यूज नंबर, देन योर वेबसाइट स्टार्ट्स रैंकिंग. ठीक है, इस चीज़ को करो. मैं जो कौन सा लिस्ट है, मैं सारे रिपोर्ट्स आप लोगों को भेज देता हूं, सो दैट आपके लिए आसानी होगी. बट आपको मेंटेन कौन सा करना है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले भेजता हूं, जो कि जिसमें डायरेक्टरी लिस्टिंग्स हैं, जिसमें बाकी लिस्टिंग्स हैं, वो मैं सबसे पहले आप लोगों को भेजता हूं. उसके बाद मैं बाकी चीज़ों को भी मैं भेज दूंगा, सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन सी चीज़ क्या है. ओके, डॉक्यूमेंट 1 विल बी बेसिकली द कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स जिसके अंदर आपको सबमिट करना है. डॉक्यूमेंट 2 रैंकिंग रिपोर्ट होगा कि आपको अपनी वेबसाइट का रैंकिंग रिपोर्ट कैसे मेंटेन करना है. और डॉक्यूमेंट 3 वर्क डन रिपोर्ट कैसे होगा, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू गाइस? तब तो आसान हो जाएगा ना. यस सर. ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, राइट. सो आई एम गोइंग टू सेंड इट अक्रॉस अगेन. मुझे जैसा समझ में आ रहा है कि आप लोगों में से देखो, ओवरऑल जो यहाँ पे हम लोग वी आर 12 मेंबर्स ओवर हेयर. ठीक है, मिस के कन्याकुमारी ज्वाइंड एंड आई एम नॉट वेरी श्योर शी इज देयर और नॉट देयर. शी इज नॉट देयर. बेसिकली शी वाज सपोज्ड टू मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस, बिकॉज मिस्टर बपादित्य हैज लेफ्ट. तो उनके बाद ये लोग उसको कोऑर्डिनेट करने वाले हैं. बट फॉर मी अगेन टू गिव ऑल ऑफ यू हेड्स अप कि जिन्होंने भी अपना अटेंडेंस मार्क नहीं किया है, प्लीज़ गेट इन टच विद योर PSA कोऑर्डिनेटर और उनसे बात करके आप अपने अटेंडेंस को मैंडेटरी फुलफिल करें. तभी ये बैच NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वैलिडेशन और असेसमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ेगा. अदरवाइज हमारा कोर्स 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा. वी आर ऑन ट्यूसडे. आज ट्यूसडे है ना? यस, यस, आज ट्यूसडे है. सो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ये कोर्स हमारा ख़त्म हो जाएगा, राइट. सो आफ्टर दैट
मेरा इंटरेक्शन आप लोगों से क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स में होगा, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए आपको उन लोगों से ही कोऑर्डिनेट करना है। तो आप लोग प्लीज फॉर गॉड सेक प्लीज अंडरस्टैंड द सीरियसनेस, और अगर जिसका भी ये है या तो आप अपडेट कर लीजिए, या जिसका भी इशू है वो उनसे बात करके सॉर्ट आउट कर लीजिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑफ NSDC, otherwise it will get linger on for a month or 2 or even more if it is your attendance are not updated। ठीक है, समझ रहे बात को? जी सर। ठीक है, चलिए ओके गाइज, सो वी आर पुटिंग अप इस पॉज ओवर हेयर। मैं आपको एक्सेल शीट भेज देता हूँ। कल हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग, और उसके बाद हम लोग एक डिस्कस करेंगे कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है कि कोई कंपनी आपसे कहती है, आपका ही सीनियर या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वही आपसे कहता है कि आप उनसे कहते हो कि यू हैव लर्न डिजिटल मार्केटिंग, सो आई वांट टू प्रपोज यू समथिंग, तो वो किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो डॉक्यूमेंटेशन एक मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद क्वेश्चंस जिस तरह के आ सकते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो कल मैं थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग और बिजनेस प्रोपोजिशन, जो प्रपोजल के जो डॉक्यूमेंट होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। परसों यानी डे आफ्टर टुमारो विच विल बी थर्सडे फॉलोड बाय दैट इफ रिक्वायर्ड फ्राइडे, तो हम ये 2 दिन क्वेश्चंस कैसे होंगे उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, सो दैट आपको मैं वॉक थ्रू करा दूं। और जब क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज सबको एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, या 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस में भी रैंडमली वो शफल होके आएगा। तो मैं आप लोगों को एक आउटलाइन बता दूंगा, इट विल बी MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सो बेस्ड ऑन दैट यू गाइस कैन आंसर। अच्छा, गूगल गराज पे कौन कौन लोग प्रैक्टिस शुरू किए हैं आप लोगों में से? एनीवन? डोंट फील शाय इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड इट, एंड फील गुड इफ यू हैव स्टार्टेड इट। नहीं सर, अभी तक तो शुरू नहीं किया, जस्ट देखा। ठीक है, चलो कोई नहीं। और किसी ने कुछ ट्राई की, कुछ कोशिश किया? कोई बात नहीं, अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, अगर कर लीजिए तो अच्छा है, आप लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ होगी। नॉट स्टार्टेड विश्वजीत, ओके स्टार्ट इट, यू वोंट गेट टाइम बिकॉज अभी तो फिर भी आप प्रोसेस में हो, इस वजह से आप थोड़ा सा लर्निंग कर सकते हो। वंस दिस क्लास विल बी ओवर देन प्रोबेबली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज ऑल्सो टू कोप अप। ठीक है, चलिए ओके, एनीवे हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय। Bye, sir.